तो क्वेश्चन 1 की हम बात करें। क्वेश्चन 1 में आपके पास दे रखा है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इससे हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आया ना, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बना के आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, सॉरी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। क्लियर है बेटे, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, ठीक है। ऐसा ही किया है आप लोगों ने। हाँ हाँ सर। एक्सरसाइज भी है, हाँ वो भी कराऊंगा बेटे, वो एलिमेंट्री भी करेंगे, एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो अभी ये जो साइन एक्स है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर रैशनलाइजेशन कर देते तो रैशनलाइजेशन करने से क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई, और ये यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉस वाला जो टर्म है आपका 1 बाई कॉस, सॉरी 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स होगा, और साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन बाई कॉस है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है। और यहाँ पे sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस की जगह अगर मैं t लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन आपका sin x dx आ जाएगा। तो ये 1 बाई टी स्क्वायर है, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई टी, ठीक है। ये -1 बाई टी हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस का क्या हो गया, ये सेक हो गया, तो सेक एक्स प्लस tan x आएगा इसका, ठीक है। थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 प्लस 2 tan x और tan x प्लस sec x का होल पावर कितना दे रखा है, 1/2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 tan आपका 2 tan यहाँ पे है ना tan x, तो 2 tan x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 tan x sec x हो जाएगा। अब ये 2 था, तो इसमें से एक tan अगर मैं लेता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और दूसरा आपका tan स्क्वायर एक्स मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, 2 tan x sec x, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट अगर आप लेते हो तो ठीक है, अगर ये होगा तो यहाँ से आपको sec x प्लस tan x मिलेगा। तो sec x प्लस tan x का, तो sec x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो log ऑफ sec x प्लस tan x होता है, और tan का क्या होता है, log ऑफ sec x, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इसके बाद ना ये और भी रिड्यूस होता है, हाँ इससे भी नीचे आप रिड्यूस कर सकते हो इसको। log ऑफ जो sec x प्लस tan x है आपका, तो sec x प्लस tan x को आप log ऑफ, ठीक है, इसको आप log ऑफ क्या लिख सकते हो, cos के टर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं इसको cos के टर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1 प्लस साइन एक्स देगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, cos x हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। log ऑफ, यहाँ पे इस वाले टर्म को ऊपर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस सॉरी x/2 आप ले लोगे, ठीक है। आपके पास जो न्यूमिनेटर में आ रहा है इस वाले टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है उसको आप कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। तो ये log हो गया, न्यूमिनेटर में आपको साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये log ऑफ, यहाँ से आपको साइन x/2 मिला, कॉस x/2 मिला, डिवाइडेड बाय
cos x by 2 माइनस साइन x by 2। अगर आपने इसको cos से डिवाइड कर दिया तो ये आपको 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 देगा और 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 देगा। तो इस वाले टर्म को log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स वाले टर्म को अब log ऑफ ये क्या है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला है ना। टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का अगर एक्सपेंशन आप करोगे तो क्या मिलेगा टेन पाई बाई 4 और टेन सॉरी ऊपर प्लस आ जाएगा ना प्लस है प्लस टेन एक्स बाई 2 बाय 1 माइनस समथिंग। तो इसका मतलब आपके पास जो अभी तक का लिख रहे थे log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, ऐसे टर्म को आप डायरेक्टली log ऑफ टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया। दूसरा क्या था, यहाँ पे आपके पास क्या है tan x है। अब देखो tan x को log sec x लिखा जाता है, क्यों? अगर आप sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 बाई sec x आ जाएगा भाई, और यहाँ पे क्या आएगा इस sec x से tan x, तो sec x से sec x कैंसिल आउट tan x। तो log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन करने पे tan x मिलता है, तो tan x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा आपको log ऑफ sec x। तो अगर कहीं पे आपके पास tan x मिल रहा है तो वहां पे आप डायरेक्टली log ऑफ sec x लिख सकते हो। तो ये log में है, दूसरा भी log में है, दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, एडिशन कर रहे हो तो log a प्लस log b क्या होगा log a मल्टीप्लाई b, log ऑफ sec x और sec x प्लस tan x हो गया। ठीक है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा तो आप बोलना जरूर बेटे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वाले टर्म को ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 1 माइनस cos 2x होता तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 2x की जगह 2 sin स्क्वायर x लिख दिया और इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर x लिख दोगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, tan बन गया। तो tan स्क्वायर x को आप क्या करते हो sec में कन्वर्ट करते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec का इंटीग्रेशन होगा tan x, 1 का हो जाएगा x। ठीक है, तो ये तो बेसिक था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। cos 4x दिया था प्लस 1 और cos x cot x माइनस sin x है, तो इस cos और sin को मैंने cos बाई sin और sin बाई cos लिखा, तो यहाँ से मुझे cos स्क्वायर मिला, यहाँ पे sin स्क्वायर मिला और sin और cos ऊपर चले गए। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, तो वो क्या बन गया cos 2x। ठीक है, ये बन गया, तो cos 2x से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला 2 cos 2x sin x और cos x, ये हो गया। तो यहाँ से आपका 2 sin x cos x है, तो ये cos 2x था और ये sin 2x है, तो 1/2 किया और ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, इस तरह से मिल जाएगा आपका -1/8 और cos 4x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 4 दिया है, cos x दिया है, cos x/2 और cos 3x/2 समथिंग इस तरह से दिया है। आप ये मान के चलो कि जब आपको मोर देन 1 cos मिलता है तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 2 अगर मैं इसके साथ ले लूँ तो 2 cos x/2 cos 3x/2 ये वाला टर्म हो जाएगा, और ये जो आपके पास टर्म है इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस b cos a माइनस b। ठीक है, तो cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a/2 यानी a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2 समथिंग इस तरह से ना। तो ये वाले टर्म को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 तो एक इधर आ गया तो 2 sin x मिला, इस वाले टर्म को हमने cos a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x होगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 sin x cos x sin 2x बन गया, 2 sin x और cos 2x ये आपका ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x और cos 2x। इस वाले को फिर से मैंने रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे ये क्योंकि cos का वैल्यू ज्यादा है इसमें ना। ठीक है, यहाँ पे अगर cos का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पे sin का फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी sin x माइनस sin ऑफ y।
तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 cos ऑफ x प्लस वाई, अगर x और y दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे cos का वैल्यू ज्यादा होगा, sin का वैल्यू कम होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर cos का वैल्यू ज्यादा है, sin का वैल्यू कम है, सॉरी, किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपका साइन का वैल्यू ज्यादा है, सॉरी एक्स और ये वाई दोनों पॉजिटिव है, और कॉस का वैल्यू साइन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और अगर आपका 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, सेम ऐसा ही है मगर साइन का वैल्यू ज्यादा है। अगर साइन का वैल्यू कॉस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपका एडिशन होगा, अगर कॉस का वैल्यू ज्यादा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सब्ट्रैक्शन आ गया, तो अब इसको आप पार्शियली तीनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हमारे क्लासरूम वाले क्लास में हमने किया था। साइन एक्स कॉस एक्स दिया है, कॉस 2x दिया है, 4x 8x, ये तो आप 1/2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये साइन 2x बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन 4x आ जाएगा, साइन 4x वाला जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 8x होगा, 8x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन 16x हो जाएगा, है ना, ठीक है, सॉरी, हाँ, 2x, 2 2 4, 4 से 8, सही है, 8 8 16 बन जाएगा, 16 16 32 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा फाइनली, साइन 32। अब एक 2 इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो कितने 2 चाहिए होंगे मुझे, 1/2 है ना। तो इतने 2 से आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सको। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 32x dx, और इसका आप वैल्यू जानते हो भाई, इसे तो इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम ऑलरेडी कर चुके थे, सही है। क्या दे रखा है आपका, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, इसे आप सेपरेट कर सकते हो, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, और अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन, देखो दो चीज आएगा ना, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x आता, उसमें दो टर्म हो जाते। इसके बाद यहाँ पे दो टर्म आते, क्या आता है, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये तो 1 है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसके साथ में ये वाला वैल्यू लिख दिया, ये जो है, तो इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये ऐसे ही रखा, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है आपका ना यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को, अच्छा इसको भी हम देख ही लेते हैं कितना है ये अपना, साइन ऑफ 4x, अच्छा सॉरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे मैंने, देखो 1 जो है, इस 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लो, उसका होल स्क्वायर कर लो, अगर 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये मुझे देगा साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन 2x और कॉस 2x, ठीक है, ये 1 है। अब 1 माइनस ऑफ, अगर मैं ये वाला पार्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और न्यूमिनेटर में भी वही है, तो इस वाले टर्म से यहाँ वाला जो टर्म है, ये दोनों आपकी कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म मिलेगा। इसमें से भी आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये cos 2x हो जाएगा, है ना, cos 2x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपके ये 8 क्वेश्चंस थे। किसी को इसमें डाउट है 8 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में? नो सर। नो सर। चलिए, सेक्शन बी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका क्या डाउट है, उससे ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा।
क्वेश्चन 9 से लेके आपका 25 तक का है। क्वेश्चन 9 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 9, नो सर। क्वेश्चन 9 इजी है बेटे। हाँ सर। चलिए, तो क्वेश्चन 9 में तो बस a रूट ओवर एक्स बाई एक्स था, रूट ओवर एक्स की जगह t लेते और भाई डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन 10 में ऑलरेडी बना चुके। नो सर। क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 11। नो सर। सर ये क्वेश्चन 10 थोड़ा एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या किया, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x को t ले लिया, सही है। अब मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें जो ये आपके टर्म्स आ रहे हैं, ये 5 की पावर, अब जो बचा हुआ है इसकी पावर है वो, ठीक है, सही है ना। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये a की पावर x के फॉर्म में है अभी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की पावर x log ऑफ a ऐसा आता है। तो अगर मैंने 5 की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन किया तो यही रहेगा, जो वैल्यू है वही रहेगा, मगर इसके साथ log ऑफ 5 आ जाएगा। अब ये फंक्शन हो गया। अब इसके ऊपर जो फंक्शन है इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो फिर इसको डिफरेंशिएट किया, फिर log 5 आ गया। फिर इसके ऊपर वाला फंक्शन 5x है, उसे डिफरेंशिएट किया, फिर log 5 आ गया dx और dt। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ठीक है ना, इतना और log 5 की पावर 3 dx इक्वल टू dt आ गया। क्लियर है बेटे? ठीक है। हाँ सर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, इतना वैल्यू ये दिया हुआ है। तो अगर ये वैल्यू ऑलरेडी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई इस वाले वैल्यू को पूरे को आप इसको क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये dt डिवाइडेड बाई कांस्टेंट हो जाएगा, आया ना। ये पूरा हाँ सर। वैल्यू है, ये dt बाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा। तो आप t देख लो आपका क्या है, t ये वाला वैल्यू है, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका log 5 का क्यूब प्लस c, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। जिसका भी डाउट होगा बेटे बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का हो गया तो आपका भी हो जाएगा, है ना। किसी ने अगर अटेम्प्ट किया है नहीं हुआ है तो वो बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर। 13 सर 12 में डाउट है। डाउट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है 2 की पावर x है और ये 1 माइनस 4x दिया था। तो 4x को आप 2 की पावर 2 और x ऐसे लिख सकते हो, तो ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, या आप इसे 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो टर्म था इसे मैंने 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपके 2 की पावर x दे रखा है, ठीक है। तो 2 की पावर x को अगर हम t लेंगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर x log ऑफ 2 dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपका 2 की पावर x और dx ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये dt बाई log 2 हो गया। तो log 2 कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर ले लिया dt, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन इनवर्स ऑफ t। तो 1 बाय log ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ t, और t का वैल्यू आप पुट कर दो 2 की पावर x, तो ये बन जाएगा 1 बाय log 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस c, ठीक है। वेदांत, सर ऑप्शन में वो ऐसा नहीं है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अरे हाँ सर, सही है सही है सही है सही है सर, सॉरी, वो के फाइंड करने का था सही। अच्छा हाँ, के फाइंड करना है ना अपने को। क्वेश्चन नंबर 13 किया सर 13 नहीं हुआ। नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या है, ex दिया है -1 बाई एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो इसको मैंने क्या किया, आप रैशनलाइजेशन कर दो, तो e की पावर x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और नीचे आपका e की पावर x प्लस 1 है और e की पावर x माइनस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या है कि फर्स्ट वाला टर्म जो ई एक्स है, ई एक्स से डिवाइडेड बाई रूट ओवर क्या है, ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, और दूसरा टर्म माइनस वन बाय समथिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसमें आपका दो टर्म हो गए। एक को तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर ई एक्स को टी लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन भी ई एक्स से डी एक्स होगा, तो ये डी टी डिवाइडेड बाई क्या होगा, रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस वन। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वो डायरेक्टली रख दिया। सेकेंड जो मेरा टर्म था ये वाला, तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था dx, है ना, x तो है नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ex वाला जो टर्म था वो कॉमन ले लिया। तो अगर रूट के बाहर जाएगा तो ex आएगा, क्योंकि स्क्वायर कॉमन लूंगा तो, और ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा कि वन माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप e की पावर x को t ले लो, e की पावर माइनस एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, वन माइनस इसकी जगह t लिया तो टी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ डी टी। तो अब देखो ये वन माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब क्या है कि साइन इनवर्स टी तो हो गया, मगर आपका जो आंसर है वो साइन के टर्म में दिया ही नहीं है, आंसर में सेक दिया था। तो एक तो ये लॉग वाला तो ऐसे ही है, ये तो सही है भाई, इसी फॉर्म में दिया था, मगर यहाँ पे सेक दिया था। तो इस साइन इनवर्स टी को पहले मैंने साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा, इसको फिर मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कॉस में क्या होगा, पाई बाई टू माइनस ऑफ समथिंग, और पाई बाई टू कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा, और फिर cos ऑफ समथिंग। तो cos इनवर्स और sin इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 by x, या sec, है ना, या cos इनवर्स ऑफ 1 by x अगर दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स ऑफ x। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ से, क्योंकि ऊपर e की पावर माइनस एक्स है यहाँ पे cos में, तो ये 1 by e हो जाएगा, ex हो जाएगा, तो इसे हम sec इनवर्स ऑफ ex भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर इसके फॉर्म में दिया। क्लियर है? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। चलिए हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 शायद इसी की तरह का मैंने क्वेश्चन बताया था, मतलब डिस्कस हुआ था, देखना। हाँ सर। हाँ, sec x माइनस वन हुआ है ना ये क्वेश्चन, sec x माइनस नहीं सर। तो इसे मैं 1 बाय cos लिख सकता हूँ, तो 1 बाय cos होता तो यहाँ 1 माइनस cos x आएगा, और डिवाइडेड बाय आपका cos x आएगा। इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x से रूट ओवर 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइजेशन तो नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा, 1 माइनस cos x, है ना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो साइन बन गया, और नीचे क्या हो गया, रूट ओवर cos x, और यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस cos x। तो अब हमने cos x की जगह t ले लिया, तो यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स ऑलरेडी दिया है, तो ये माइनस ऑफ डी टी, और यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है आपका, ठीक है, वो क्या हो गया, cos x की जगह t लिया तो t, और ये वाला वैल्यू है 1 प्लस टी। तो अभी ये टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा, तो इसको मैंने क्या कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, टी स्क्वायर और प्लस टी है, तो इसे आपने 2t/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना तो इसी से है ये, तो मैंने डायरेक्टली ये लिखने के बजाय आपका डायरेक्टली ये वाला वैल्यू लिख दिया। आपका फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी, और फिर टी का जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो। ठीक है, एक मेथड ये था, मगर मैंने जब इस मेथड से इसको सॉल्व किया ना, तो फाइनली इस जगह पे आया, मगर ये आंसर में नहीं दिया हुआ था।
तो फिर मुझे लगा कि कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है, तो फिर मैंने इसे दूसरे मेथड से किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो sin x वाला टर्म है, इस वाले टर्म को आप 2, है ना, जो आपका टर्म दे रखा है कहाँ पे, हाँ ये जो sin x है, इस sin x को मैंने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x/2 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हाँ 2 देगा और cos x/2 देगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2 sin x/2 cos x/2 इसको लिखा आपका, इस वाले वैल्यू को, और ये तो ऐसे ही रहा, और इस वाले वैल्यू को मैंने √2 sin x/2 लिख दिया। तो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, √2 आएगा, sin x/2 आएगा। इस वाले वैल्यू को अगर आप cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, √2 cos स्क्वायर x/2 - 1 आया ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x/2 होगा, -1/2 हो जाएगा, और ये √2 बाहर आएगा, उससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाला जो टर्म है वो t² हो गया, और यहाँ आने वाला जो टर्म है वो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x² - a² वाले फॉर्म में हो गया, और -2, ठीक है। अब जो ये -2 आपका आ रखा है, यहाँ से n लिया ना हमने, cos x/2 की जगह आपने t ले लिया, तो अगर cos x/2 की जगह आप t ले लोगे तो क्या मिलेगा, sin x/2 1/2 और dx। तो ये जो 2 है वो इस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 इस तरफ आ जाएगा, इसीलिए आपका -2 dt आया है, और t² आया, और -1/√2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, x² - a² में, तो log ऑफ x प्लस x² - a²। तो यहाँ पे फिर आपने t की जगह, क्योंकि x cos x/2 है, तो यहाँ पे cos x/2 पुट कर दिया, log ऑफ cos x/2 प्लस √cos स्क्वायर x/2 - 1। तो इससे डायरेक्टली मतलब वही आंसर आ जाता है जैसा दिया हुआ था। ऐसा नहीं है, इस वाले टर्म को भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे, मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है बेटे? हाँ चलिए, इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, 15। हाँ हो गया। चलिए, किसी का है डाउट या सबका हो गया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, मतलब बनाया नहीं है इन्होंने। अच्छा, किस किस ने बनाया है बताओ तो, सीट किस किस ने बनाई है बेटे? मैंने कहा था कल थोड़ा सा जग के आप सीट एक बार सॉल्व कर लेना, दिग्विजय, ठीक। और भाई जो हाथ खड़े कर रहे हैं मैं रैंडम क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ सर। और लोग, सर हाँ सर। मैंने ट्राई किया था पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए। कोई बात नहीं बेटे, मैं अटेम्प्ट ही पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सर मेरे सिर्फ स्टार्टिंग के हो पाए, फिर नहीं किए। चलिए ठीक, तो ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, और फिर मैं ये भेज दूंगा आपको सीट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास 1/cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x से दिया था। तो इस वाले को मैंने क्या किया, क्योंकि इवन पावर है दोनों में, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10 में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ठीक है। मतलब इसको क्या करें हम, 10 में कन्वर्ट कर ले, ज्यादा इजी है भाई, है ना। और एक और चीजें किया जा सकता था कि इस जगह पे आप sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते, मगर उससे भी उतना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि भाई ऐसे जब भी आपके पास इवन पावर आता है तो आप उसे 10 में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, cos की पावर 6x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये मेरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर cos की पावर 6 है तो वो sec में कन्वर्ट हो जाएगा 1/cos, तो sec की पावर 4x और sec स्क्वायर x, ठीक है। अब जो ये 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर,
और ये तो sec है ही, और ये 1 प्लस tan, तो इसकी जगह t ले लिया तो ये क्या मिल गया मुझे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया। और तो फाइनली अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो टर्म है आपका 1 प्लस टी की पावर 6, तो 1 प्लस टी की पावर 6 को आपने ऐसे लिख दिया, तो ये 1 प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो ए प्लस बी देता है, और ए प्लस बी और आपका ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का मैंने यूज किया है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी, सॉरी माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि नीचे वाला जो टर्म है इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये वाला टर्म हो गया, तो यहाँ से एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी की पावर 4 में आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे टी की पावर 4 आ रहा है तो ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा 1 बाई टी। अब यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो नीचे मुझे माइनस बनाना है, तो इसलिए मैंने क्या इसमें माइनस ऑफ 2 यानी 1 था ऑलरेडी, -1 प्लस 1 कर दिया, तो ये माइनस ऑफ 2 होगा, तो ये माइनस के फॉर्म में मैंने लिख दिया। और उसके बाद तो डायरेक्टली हम ले लेंगे क्योंकि इसी का इस पूरे को अगर आपने इसको ले रखा है तो इसी का डिफरेंशिएशन ये है, तो ये टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई ए भी आता मगर यहाँ पे 1 है इसलिए 1 बन ही रहेगा, तो 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, और आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे कि t इक्वल टू 10 है तो tan x माइनस cot x। क्लियर है बेटे? हाँ सर, मैंने इस तरह नहीं किया। अच्छा, क्या क्या बता दो, वैसे भी कर लेते हैं हम। वो cos की पावर 6 x प्लस sin की पावर 6 है, इसको कन्वर्ट किया जो a क्यूब प्लस b क्यूब है ना उसमें। हाँ तो आपने ये किया कि 1 माइनस 3 और यहाँ पे आपका आएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर sin x। साइन हाँ सर। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद इसको भी कन्वर्ट कर लिया, हाँ सर, उसको सर sin की पावर 2x। ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, फिर ऊपर पावर लेके क्या, बाद में सर वो cos 2x का फॉर्मूला था उसमें कन्वर्ट कर दिया, या सर वो tan का फॉर्मूला नहीं है वो उसमें। अच्छा इसके बाद आपने इसको 10 में, बहुत बढ़िया, 1 बाय 1 माइनस 3 बाई 4 और साइन 2x की जगह 2 tan x 2 tan x। बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर हाँ x सर। का भी होल स्क्वायर। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी एक बार करके देख लेना बेटे। हाँ, और सभी बच्चे ना ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी देख लेना, इसके आगे का आप लोग कर लेना। चलिए क्वेश्चन 15 हो गया। 16 देखो, क्वेश्चन 16 गया। आपका ना, हाँ नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन में आपका एक्चुअली क्या है कि जो हमने वैसे क्वेश्चन नहीं किए थे जिसमें आपका जो पावर था वो फ्रैक्शन में आता था कॉस और साइन में, वैसा क्वेश्चन है वो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 2 sin x cos x लिखा, इसकी पावर ये √2 हो जाएगा, cos की पावर 1/2, sin की पावर 1/2, तो cos और cos ये दोनों मिलके क्या बन गया आपका cos x की पावर 3 और प्लस 1/2, तो 3 का ये आपका 7/2 हो जाएगा, और ये आपका sin x/2 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अभी भी आप क्या करते हो, कुछ कंडीशन, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, उसमें से एक कंडीशन ये था कि भाई 7/2 m प्लस n का वैल्यू अगर आप ऐड करो, है ना, और आपको वो क्या मिल जाए, इवन मिल जाए, तो आप उसे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे या आप उसको सेक में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब वो था आपका।
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस वाले टर्म को मैं tan बनाऊंगा तो tan बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos x/2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, cos 8x डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आपका tan बन जाएगा, ये 8x बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो cos x की पावर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो cos x की पावर 4 हो गया, तो इसमें से 2 ऊपर ले गए तो ये बन गया sec, और जो बचे हुए 2 हैं उसे हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका tan x की पावर 1/2, इसकी जगह t ले लो भाई। अब t लिया तो ये 1 प्लस टी पावर स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर हो गया, और नीचे ये आपका क्या है, t का रूट ओवर टी हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या है, अब तो सिर्फ बस डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड किया और इसको इससे डिवाइड किया, और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो यहाँ से इसमें कन्वर्ट करना था, कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद तो ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटे? सर मैंने ऐसे नहीं किया है। आपने ऐसे नहीं किया, चलो फिर बताओ क्या किया। तो वो sin 2x है ना, उसमें से 10 का फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा, 2 tan x, हाँ मतलब tan में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली tan में बना लिया। हाँ सर, हाँ हाँ, वो आपने जो पहले हाँ ही सही स्टेप में बात कर है, लिया। तो सही बात है, इसकी जगह आप इसको डायरेक्टली tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो नोट sin 2x की जगह पे 2 tan x, 2 tan x by 1 plus tan स्क्वायर x, ऐसे लगते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड ना बेटे, अच्छा आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या? हाँ हाँ बहुत सर, ज्यादा? थोड़ी थोड़ी। नहीं सर, थोड़ी थोड़ी। चलेगा, चलो। चलो। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम वैसा ही है, आपका रूट दे रखा है और साइन की पावर 3 दिया है और कॉस की पावर 5 दिया है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3/2 और कॉस की पावर 5/2, सेम क्वेश्चन, हाँ सेम पैटर्न में। अभी भी दोनों को ऐड करोगे तो ये 4 ही होगा, तो आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लोगे, तो 10 में आप साइन को 10 में कन्वर्ट करो तो इसको cos 3/2 चाहिए होगा, तो cos 3/2 से मल्टीप्लाई किया, और सेम जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम फॉर्मेट है, देखो सही है, इसमें हो गया। और इसके बाद तो आप जानते हो क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद आपको t का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये 17 भी सेम पैटर्न पे, इसलिए मैं इसमें यही तक बता रहा हूँ, सेम है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 भी हो सेम गया, है भाई, हो गया सर। है ना, 18 हो भी गया सेम सर। पैटर्न पे है, तो कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19, हो नहीं गया। हुआ। चलिए नहीं हुआ। लॉग ऑफ 1, ये ना ln ऑफ रूट ओवर क्या दे रखा है, आप सॉरी ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय मॉडुलस x dx, तो 1 बाय x से dx ही आता है ना, ठीक है। तो ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय x dx ही आने वाला है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तो ये माइनस होगा, तो ये भी तो माइनस देगा, तो माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएंगे, तो ये ऐसा देगा। तो अभी क्या है कि इसकी जगह अगर मैं t लेता हूँ तो ये 1 प्लस टी हो जाएगा, और ये आपका dx ऑलरेडी हो गया, तो ऐसा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले टर्म को जो t है इसे t प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, और रूट ओवर क्या है, 1 प्लस टी हो गया, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे, क्या मिलेगा, रूट ओवर 1 प्लस टी और माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन अब जानते हैं भाई कि 1 प्लस टी का पावर क्या होगा, 3/2 और 3/2, और इस वाले टर्म का भी जानते ही हैं। इसके बाद तो ये चाहिए, ठीक है। हाँ सर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो वहां से बाकी है। हो गया सर। 20 हमने, अच्छा बाकी है 20 हम ऑलरेडी क्लास में भी कर चुके हैं। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में साइन x माइनस अल्फा दिया हुआ है तो इतने इक्वल टू हमने t लिया है और x इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस t हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस t आएगा, ये साइन t है और एक्सपेंड कर दिया तो साइन x cos t प्लस cos x sin t डिवाइडेड बाई साइन t हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका भाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। cot t का इंटीग्रेशन करना है। cot t का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली याद कर लो, log Log ऑफ of sin t sin, होता है, ठीक है। log sin t हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log ऑफ sin, तो sin डिनोमिनेटर में आएगा और sin का इंटीग्रेशन cos होगा तो cos बाय sin t हो, cot हो जाएगा। तो यहाँ से log sin और ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे t आ जाएगा। तो आपने फिर फाइनली इसका जो वैल्यू था, t का जो वैल्यू था यहाँ से x माइनस अल्फा, वो x माइनस अल्फा वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। तो साइन ऑफ अल्फा लॉग ऑफ साइन t और t की जगह वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया। तो इसमें शायद आपसे क्या पूछा गया था, इसमें a का वैल्यू पूछा गया है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो a के वैल्यू की अगर हम बात करें, ax बोल रखा है ना, ax प्लस b लॉग ऑफ साइन, ठीक है। तो ax क्या है, अगर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो x आएगा cos ऑफ अल्फा आएगा और अल्फा cos ऑफ अल्फा, ये तो कांस्टेंट है तो x का कोफिशिएंट हो गया cos अल्फा और इसका कोफिशिएंट हो गया साइन। तो आपका साइन अल्फा a तो ये दिया है cos, सॉरी ax है तो a आपका यहाँ पे आएगा, तो cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इजी है हो गया। है ना, cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, है ना। मगर वहां पे हमने ना इससे पहले जो मेथड लिया था, इसकी जगह रूट ओवर x की जगह पे cos ले लिया था, याद है आपको। इसकी जगह हमने cos स्क्वायर ले लिया था, तो ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बन गया था और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया था। अभी हमने दूसरा मेथड क्या किया, यहाँ पे इसका सेम वही प्रोसेस रैशनलाइजेशन कर दिया। तो यहाँ पे 1 माइनस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स होगा, तो यहाँ से आपको a माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। रूट लेंगे इसका तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस रूट ओवर एक्स, और इसका रूट लोगे तो रूट ओवर ये आ जाएगा 1 बाय समथिंग और ये ले लिया। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है इसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात है इसकी रूट ओवर एक्स बाई 1 माइनस एक्स था, ठीक है, ये वाला टर्म था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए, ये जो अपना टर्म है इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पे t ले लिया, ठीक है, t स्क्वायर। तो अगर मैं t स्क्वायर लूंगा तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आपको ये वाला जो पोर्शन है dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। तो रूट ओवर x की जगह आपने t पुट किया, dx की जगह 2t dt हो गया और यहाँ पे रूट ओवर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, जो अभी x था वो अब t स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पे 2t आ रहा है, 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 ये आपका t स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो फाइनली ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर लिया ताकि मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड किया तो रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और सेकेंड वाला जो वैल्यू है माइनस ऑफ 2 बाय समथिंग, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसका फॉर्मूला भी जानता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का x बाई 2 जो वैल्यू है वही लिख देना है, प्लस है ना x बाय आपका क्या था ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉरी इसे हम लिख लेते हैं x बाई 2 और ये a स्क्वायर है क्योंकि a की जगह 1 है तो ये 1 ही रहेगा। दूसरा जो वैल्यू था वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपका 2 साइन इनवर्स ऑफ t,
ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। फाइनली ये साइन इनवर्स है, ये है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाला वैल्यू आया और ये हो गया, और फिर आपने टी की जगह पे एक्स पुट कर दिया। तो दूसरा मेथड हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब दिया था, ठीक है। तो एक्स क्यूब दिया था, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो बाहर ले लिया, सॉरी एक्स से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा और 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा बेटे। अब आपने एक्स क्यूब की जगह आपने क्या ले लिया, ठीक है, एक्स क्यूब की जगह आपने ले रखा है 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह, क्योंकि ऐसा कोई टर्म आता है 14 नंबर डाउन, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे क्या है कि कभी भी ऐसा कोई टर्म आता है तो सबसे पहले आप इसको इंडिपेंडेंट बनाते हो। तो इसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने पहले 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह टी स्क्वायर ले लिया, तो ये आपका समथिंग इस तरह से आ जाएगा, -3 टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रहा है इसकी जगह क्या आएगा, आपका t आएगा, तो ये t हो गया भाई, और यहाँ पे dx का वैल्यू हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ से आपका 2t dt बाई -3 हो जाएगा। तो -2/3 बाहर ले लिया, t dt आ गया, और t यहाँ से आएगा और ये वाला वैल्यू, तो फाइनली ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर ये माइनस आप यहाँ पे ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अब डायरेक्टली ऐसे ही कर लिया। आप इसके बाद एक स्टेप और कर सकते थे कि 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय ये टी स्क्वायर -1 हो जाता। तो आप जो मैंने यहाँ किया है वो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि 1/3 है ना, 1/2a log ऑफ x - 1/x + 1 ऐसा, ठीक है। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आएगा, log ऑफ p की जगह आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो √1 माइनस एक्स क्यूब -1/1 माइनस एक्स क्यूब + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना सेट 2 नहीं लगाया, इसमें आपका 1/2 भी आएगा, 1/2a ये हो जाएगा। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, 10 सर 24, ये 24 है, सॉरी। हाँ बेटा बोलो। सर हमने आरडी शर्मा का सॉल्यूशन भेजा है, आप देख लो। क्या कह रहे हो बेटे? हमने आरडी शर्मा का सॉल्यूशन भेजा है, आपने कल भेज लिया था। हाँ हाँ मैंने आपका देखा, और फिर सेतु ने भी भेजा है, ठीक है, वेदांत ने भी सॉल्व किया है, वेदांत ने तो ग्रुप में भेजा हुआ है, और कुछ कुछ बच्चों का मैंने देखा, ठीक है। आज सैटरडे है ना, मैं वैसे आज सैटरडे है तो आज और कल आपको चेक करके भेजता हूँ, सही है। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क अपडेट, होमवर्क से रिलेटेड कोई ग्रुप बना है क्या 12th वालों का? अच्छा हाँ हमारा बना है, पालमपुर का बना है, वहां का बना है क्या? नहीं बना है, चलिए ठीक है, मैं कह दूंगा, उसी में आप पूरा होमवर्क भेजना टोटल, एक जगह रहेगा तो दिखेगा सबका कि किस किसने भेजा हुआ है। मैंने भी भेजा है। हाँ बेटे देख लूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये हुआ, 1 + x स्क्वायर की जगह हमने t स्क्वायर लिया है, तो यहाँ से 2x dx इक्वल टू क्या होगा, 2t dt। तो ये x dx हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t dt। ये आपका t स्क्वायर, देखो ये है ना t स्क्वायर हुआ और ये t क्यूब हो गया। सिंपल सी बात है, t स्क्वायर कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√1 + t होगा। उसके बाद तो इजी है भाई। क्वेश्चन नंबर 25,
भाई sec 2x दिया था, tan 2x दिया था, और शायद ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मुझे हो याद गया। है। हाँ, तो यहाँ पे tan स्क्वायर लिया और एक tan मैंने इसके साथ ले लिया, तो tan और sec ये हो गया। इस वाले टर्म को आपने sec स्क्वायर -1 लिख लिया, तो ये sec स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x tan x का क्या होता है, sec x, है ना। और यहाँ पे देखो sec x को अगर मैं t लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। तो ये dx है, तो इस डायरेक्टली इसका इसको t लोगे तो ये t स्क्वायर होगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 25 तो इजी था, 26 हो गया, 26, हाँ सर। 26 में नीचे क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये तो फॉर्मूला है, ये तो π/2 हो जाएगा। इससे π/2 हो जाएगा। हाँ, तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। लैग हो गई इसलिए। कोई नहीं, अभी आ गया। हाँ, tan ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो ये π/2, तो ये बाहर आ गया 2 ठीक है, 2/π। यहाँ tan है, इस tan को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना फॉर्मूले में। हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये π/2 है आपका, ठीक है। अगर ये π/2 है तो tan या cot दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, तो मैंने cot को कन्वर्ट कर लिया, तो cot इनवर्स ऑफ x को आप π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपने 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस π/2 ले लिया, ये वाला वैल्यू, और फाइनली इसकी जगह पे आपने सॉल्व कर लिया। भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x तो आप जानते ही हो, हाँ सर। आया ना। तो tan है तो 1 ले लेंगे, 1 लेने के बाद ये फर्स्ट फंक्शन है तो बाहर आ जाएगा, फिर पार्शियल से आप उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 था, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x है, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद पार्शियल लगा के सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी पार्शियल का है, हो गया। ये इसे एक फंक्शन मान लेंगे और इसे एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, इसको कर लोगे। दूसरा आपका ये भी पार्शियल का है, आपको इसे ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट से ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शायद ये क्वेश्चन भी हमने किया हो गया है सर। है ना, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई, 30 तो इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 हो गया। की पावर माइनस x, है ना। पार्शियल लेके कर लेना, और क्या, एक को लेना, दूसरा अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप डायरेक्टली भी कर पाओगे। सर उसमें तो वो फॉर्मूला लगा देंगे डिफरेंशिएशन वाला, डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन वाला डायरेक्टली हाँ। से भी हो जाएगा। हाँ, चलो देख लेना, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 31 हुआ क्या, हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला था, देखो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि कभी भी e की पावर में समथिंग होता है ना, तो सबसे पहले तो इससे एलिमिनेट किया जाता है। तो इस वाले वैल्यू को आप t लोगे और इसे t लेके सॉल्व करोगे, तो इसे tan इनवर्स ऑफ t लिया, x इक्वल टू डी हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह आपका dt आ जाएगा। ये t है तो यहाँ पे t ले लिया, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, tan ऑफ t। तो 1 प्लस tan स्क्वायर t की जगह sec स्क्वायर t लिखा, और ये आपका tan t हो जाएगा।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपका, सेक स्क्वायर है कि नहीं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आया ना। हाँ डायरेक्टली ई एक्स और एफ एक्स लिख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 वो पार्शियल से करना था, इजी था, सही है। इसमें एक फंक्शन लिया है, दूसरा इस सर तरह ये से। 31 फिर से सर एक्सप्लेन करो ना। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि बेटे इसमें e की पावर tan इनवर्स x है, तो पहले मैंने इसको t लिया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है, dt हो गया। तो ये वाला टर्म ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो ये मेरा dt हो गया। तो अब मेरे पास इसकी जगह तो t लिया है, तो ये e की पावर t है। अब t की जगह पे मेरा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, और x कितना होगा, tan t, 1 प्लस tan स्क्वायर टी होगा सेक स्क्वायर टी, और एक ये बीच में बचा तो वो है tan टी। कभी भी आपको e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ x मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स। ठीक है। इस वाली क्लास में आप आए हो ना वैसे, क्या इसको करवाना है दिग्विजय बेटे, हाँ सर। कराना है या हो गया, समझ में आ गया। नहीं करो, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 में आपके पास क्या दे रखा है, देखो कई बार क्या है ना कि आप क्वेश्चन को देख के ही डिसाइड करोगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड फंक्शन लेना है, सही है। अगर दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही लेवल पे हैं, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसका डिफरेंशिएशन मैं कर सकता हूँ और किसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई एफ एक्स और जी डैश एक्स है, तो भाई जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना ज्यादा इजी है ना, बजाय डिफरेंशिएशन के। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर मैं इसमें पार्शियल लगाता हूँ तो जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना ज्यादा बेटर है बजाय डिफरेंशिएशन के। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस जो सेकेंड टर्म है इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसे मैं सेकेंड फंक्शन ले लूँ, और इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। तो एफ एक्स बाहर चले गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो जी डैश एक्स हो जाएगा, माइनस फिर एफ डैश एक्स का, ये एफ डैश एक्स और ये आपका जी डैश एक्स। इस वाले में आपने माइनस लिया, जी एक्स आया, इसका इंटीग्रेशन, और सिमिलरली सेम ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल लगाया फुल, इसमें पार्शियल के अलावा कुछ नहीं किया मैंने, तो बस पार्शियल लगाया। और दूसरी बात यह है कि आपको का ये चेक किया गया है कि भाई आप वन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे ले रहे हो। तो अगर सेम लेवल पे है तो आपको अपने कौन साइंस का यूज करते हुए देखना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन इजी होता है, सॉरी इंटीग्रेशन इजी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33। 33 सेम क्वेश्चन है, e की पावर रूट ओवर एक्स है, तो रूट ओवर एक्स की जगह आप क्या ले लोगे, t ले लोगे। ठीक है, रूट में e की पावर में जो भी आएगा सबसे पहले तो आप आंख बंद करके उसको t लेके उसे सॉल्व करोगे, उसके आगे आपको जो करना है करो। तो यहाँ पे भी मैंने इसको किया तो ये टी स्क्वायर और आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो आप देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका t तो नहीं होता 2t होता है, तो इसीलिए पहले मैंने इसको 2t बनाया। ठीक है, तो t ऐड कर दिया, t सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक तो ये हो गया आपका। इस वाले टर्म को अभी टी स्क्वायर आ रहा है और 2t आ रहा है, तो इस वाले टर्म को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, e की पावर t और t स्क्वायर। अब बचा ये वाला पोर्शन, तो इसमें आप पार्शियल लगा लेना, पार्शियल लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा इतना ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है बेटी। इसके आगे किसी ने किया है? हाँ सर किया है। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में आपका दे रखा है 4 e की पावर x प्लस 6 e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x। ठीक है, इतना dx है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नीचे जो टर्म आ रहा है उसको ऊपर जैसा बना लें।
ए की पावर x प्लस 6 e की पावर माइनस x इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम, लैम्डा टाइम्स, हाँ सर। हाँ e की पावर, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन कराया है क्या, 4 e की पावर सर माइनस ऐसे कराए है क्वेश्चन। म्यू टाइम्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की 9 टाइम्स ऑफ e की पावर x आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन ना, तो माइनस माइनस प्लस 4 e की पावर माइनस x प्लस म्यू, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर जैसा हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू हो गया e की पावर x के लिए, तो वो हो गया 9 लैम्डा माइनस प्लस 9 म्यू, और ये है e की पावर x। सेकेंड है आपका 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा, और ये है e की पावर माइनस x प्लस म्यू। क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए म्यू नहीं आएगा, म्यू को आप 0 कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर 1 2 3 ऐसा कोई नंबर आ रहा होता ना तो वो भी ले लेते आप। तो अब दोनों के कोफिशिएंट को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो e की पावर x का कोफिशिएंट क्या हो गया, लैम्डा प्लस 9 म्यू, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा कोफिशिएंट आपका क्या है, 6 इक्वल टू 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा। तो आप लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 4/9 लिख सकते हो, और म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 6/4 लिख सकते हो। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 म्यू इक्वल टू 4/9 प्लस 6/4 ऐसा आ जाएगा। तो 16 प्लस, तो ये हो गया 70 डिवाइडेड बाय 36, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 35/36, और फिर लैम्डा का वैल्यू देख लो भाई, तो लैम्डा इक्वल टू 4/9 माइनस म्यू, 4/9 माइनस म्यू की जगह हो गया 35/36, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 36 हो जाएगा, बेस सेम हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 19 होगा क्या, 19/36। तो फाइनली मेरा जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया लैम्डा बाय समथिंग। तो लैम्डा बाय ये वाला वैल्यू देखे तो ये तो सेम है, वहां पे बस लैम्डा आएगा, तो लैम्डा आया प्लस म्यू आया, और ये आ गया डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, ठीक है। और डिनोमिनेटर है आपका 9 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x। इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, तो लैम्डा का इंटीग्रेशन अगर करेंगे, लैम्डा अपना और लैम्डा इंटू एक्स dx है, तो लैम्डा x आ जाएगा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग आ जाएगा, तो 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x। लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट कर दो, ये है लैम्डा का वैल्यू, तो माइनस 19/36 x प्लस म्यू का वैल्यू 35/36 लॉग ऑफ 9 e की पावर x माइनस 4 e की पावर माइनस x, ठीक है। क्लियर है बेटे? हाँ सर। यार तुम लोग तो हाथ हाँ। में भी इतनी कंजूसी करते हुए हैं। नाश्ता वास्ता किया है ना बेटे? अच्छी तरह। हाँ सर। उसके बाद भी तुमसे हाँ नहीं बोला जा रहा है, मैं पूरी क्लास भर बोलते रहूं बस। बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स क्यूब माइनस 1/x हो गया। क्यूब प्लस एक्स। चलिए, और सभी का बेटे निसर्ग के अलावा बताओ तो किसी ने किया है इसको? नहीं सर। और किया है तो क्या किया है?
किसी और ने सर, किया एक बेटे? अरे सर 1 मिनट बता। अरे वो नील कहाँ गए दोनों बंधु? अरे सर नील आयुष, हाँ तुमने किया बेटे? सर सर हाँ बेटा। हाँ सर, वो एक्स क्यूब वाला और -1 वाला दोनों टर्म अलग अलग लिख देंगे। एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स और -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। x-1 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा क्या? x-1, इस वाले को आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, और ये x और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x-1 और यहाँ से 1/x मिलेगा और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो ये दो टर्म बन गए, एक तो x-1/x और एक बन गया x-1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया भाई। पहला है आपका 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया 1 dx, तो 1 का हो गया x, 1/x का होगा ln ऑफ x माइनस यहाँ पे आएगा आपका x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, x आया, ln ऑफ x आया, माइनस 1/2 कर दो तो ये 2x हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसे ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ, और प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स। x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया ये सभी को, है ना? हाँ। जो कुछ करना था वो यहीं पे करना था, ये वाला स्टेप। क्वेश्चन नंबर 36, हो गया है सर। हो गया 36 सर, उसमें एक्स क्यूब कॉमन निकाल देंगे और उसके बाद में वो सर term- पार्शियल डिफरेंस। हाँ, पार्शियल। पार्शियल x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब है, तो dx किया आपने, एक्स क्यूब कॉमन लिया और 1 प्लस एक्स कर लिया, और पार्शियल लगा दिया। हाँ सर। अच्छा, या सर मैंने तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ही कर दिया। a बाई एक्स b/x², a/x²। b बाई एक्स स्क्वायर c बाई एक्स क्यूब x क्यूब, d/x d बाई + 1, x + 1। 1 प्लस एक्स। तो वैल्यू भी निकालना पड़ेगा सबका, वही तो निकालना है वैसे। अच्छा, कुछ और कर सकते हैं क्या? एक्स क्यूब, सर वो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दे। अच्छा डिफरेंशिएशन करके, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं। चलिए एक मेथड हमारे पास ये है, इसको कर ही लेते हैं हम ना। तो यहाँ से आपका a आएगा और क्या 1 प्लस एक्स आएगा, और 1 प्लस एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ b आएगा, x आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे आपका c आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा, और d आएगा और एक्स क्यूब आएगा, और इतना इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, न्यूमिनेटर में। तो अब क्या है कि आपने इसकी जगह x की जगह -1 पुट किया, तो अगर x की जगह -1 पुट करोगे
तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो -1 किया तो ये -d आ गया। तो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ d, तो d का वैल्यू आ गया आपका -1। फिर आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये 0, ये 0, ये 0, तो बचेगा c वाला पोर्शन। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको c मिलेगा, तो c का वैल्यू हो गया 1। तो इन दोनों वैल्यू के आप अलावा आप दूसरा वैल्यू तो डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम कोई दूसरा नंबर पुट करते हैं। मान लो 2 पुट कर दिया, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो पुट x इक्वल टू, यहाँ पे आपने पुट किया है x इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो 1 इक्वल टू, सही है, 2 प्लस 1 3 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 12a प्लस 3 इंटू 2 6b प्लस 3 इंटू 2, सॉरी 3 होगा, 3 इंटू c है 1 और माइनस d, तो माइनस और 2 का 8 हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया आपका 12a प्लस 6b, और यहाँ -5 आया तो -5 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे 6 हो जाएगा। तो 2a प्लस b इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक और वैल्यू पुट करना है, तो अगर -1 पुट करने से 0 हो रहा है तो 1 पुट कर लेते हैं भाई। तो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस d आएगा। 1 इक्वल टू 2a प्लस 2b, सही है, और 2c, तो 2c वाला वैल्यू अगर हम देखते हैं तो c कितना था अपना 1, यहाँ से 2 मिला और d -1 है, d -1, तो यहाँ -1 ये 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। तो a प्लस b को 0 करोगे तो a मिलेगा, यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू -1। देख लो अब वैल्यू, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सर कभी हाँ देखो तो कुछ गलत है क्या? यहाँ पे तो भाई 1 प्लस एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और फिर एक्स क्यूब आएगा। सर वो तो सही है, हाँ बोलो। उसके बाद शायद कर, इतना तो सही है, उसके बाद शायद गलती हुई। ए लिया, 1 माइनस एक्स किया, एक्स स्क्वायर आया, पी आया, एक्स आया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो 1 अगर हमने क्या लिया था, -1 लिया था, तो ये 0, ये 0, ये 0, बस यहाँ से आपको माइनस देगा, तो माइनस दिया तो इसने d इक्वल टू -1 आ गया, सही आ गया। इसकी जगह हमने 0 किया, 0 0 0 0 किया तो c इक्वल टू 1 आ गया। 2 पुट किया तो 2 वाले में देखो यार, 2 में कोई गलती तो नहीं हो रही है? 6 तो ये a प्लस b, यहाँ से 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 होगा तो 2 प्लस 1, 2 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1, c इंटू c इक्वल 1 हुआ, 1 से 1 कैंसिल, a प्लस b। कहाँ पे मिस्टेक है? पार्शियल लेने में तो मिस्टेक नहीं है। नहीं सर, वो भी परफेक्ट ही है, उसके बाद शायद mistake। यार इसमें तो हमने कुछ गलती नहीं की है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सर तो हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया, इंटीग्रेट भी तो करना है। तो a ln ऑफ x और
माइनस ऑफ बी बाय एक्स और प्लस सी, तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ 3, तो एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा आपका माइनस ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस डी और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो आपको ए क्या दिया, ए बाई एक्स स्क्वायर। ए है आपका, ये तो हमने खुद से लिया है, मगर जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से ले लेते हैं, ए डैश बोल देते हैं। तो ए डैश बाई एक्स स्क्वायर आया है, बी डैश बाई एक्स लिया है, प्लस ln ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है सी बाई माइनस ऑफ 2, और सी बाई माइनस 2 मेरा ए डैश के इक्वल है, और सी है मेरा 1, तो ये हो गया 1 बाई माइनस ऑफ 2, तो ए डैश का वैल्यू हो गया -1/2। और दूसरा लेना है बी, तो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट तो भाई यहीं पे है। ठीक है, और b जो है वो मेरा -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो b डैश इक्वल टू 1, a डैश इक्वल टू -1/2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ सर। ठीक है बेटा, हाँ। सर क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर आज इतना ही रखो ना, हमारा क्लास है अभी। अच्छा, हाँ हाँ, इतना ही करते हैं, कोई बात नहीं। सर 36 वाला फिर से समझा दो ना। क्वेश्चन नंबर 36, अभी कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। 36 में हमने क्या किया, पहले पार्शियल किया। पार्शियल एक्चुअली क्या है ना कि ये जो मैंने लिया है ये मैंने थोड़ा गलत ले लिया, ए बी सी डी के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपका ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे इसका और इसका वैल्यू पूछा है कि भाई ए डैश और बी डैश का वैल्यू क्या होगा वो बताओ। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने ए बी सी के टर्म में इसको ले लिया है। तो पहले पार्शियल किया। पार्शियल में क्या होता है, अगर ये क्यूब तक का है तो x से आप स्टार्ट करोगे और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक का लेते जाओगे जो रिपीटेड है पावर, और डी बाई ये एक सिंगल टर्म है इसका। फिर ए बी सी निकालने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब ए बी सी निकालने के पास आपके दो मेथड है, या तो आप ऐसा करो और इसको एक्सपेंड करने के बाद x का कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सबका निकाल लो, तो वहां से 4 इक्वेशन आपकी बन जाएगी। 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक तरीका वो है। दूसरा क्या है, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह आप -1 लोगे तो ये 3 टर्म रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए मैंने -1 लेके डायरेक्टली d का वैल्यू निकाल लिया। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x आ रहा है, तो x की जगह 0 पुट करके मैंने 3 टर्म रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे 0 पुट करके c का वैल्यू निकाल दिया। इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने फिर दूसरा नंबर लिया जो इजी नंबर है। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 2 लिया, आप 3 ले लो अगर आपको इजी लगता है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा नंबर पुट कर सकते हो। तो एक तो मैंने 1 पुट कर दिया, इसके अलावा तो 1 पुट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिला है। ठीक है, और आपने 2 पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाला, तो 2 इक्वेशन मिल गई मुझे ए और बी के टर्म में। ए और बी को सॉल्व किया तो बी की वैल्यू -1 और ये वाला वैल्यू आया। अब कंफ्यूजन क्या था कि मैंने जब क्वेश्चन में ए बी सी ले लिया तो क्वेश्चन में वहां पे आंसर में ए बी सी दिया है, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू ए बी तो आ गया, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। मगर जो मैंने ए बी ले रखा है वो ये वाला ए बी नहीं है, वो यहाँ का वैल्यू है ये वाला। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को अब इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए डैश है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू मुझे कोफिशिएंट देगा 1/x स्क्वायर का, तो वो कितना है c/-2, और ये किसके इक्वल होगा, ये a डैश के। तो c का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1, तो 1/-2 ये a डैश का वैल्यू आ गया। दूसरा मेरे से पूछा कि ये b डैश का वैल्यू कितना होगा, तो ये डिनोमिनेटर में x है, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो x कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे लिए b था, तो इस b का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ -1, तो -1 पुट कर दिया तो ये कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो इसीलिए b डैश का वैल्यू हो जाएगा 1।
ठीक है, समझ में आया पूर्वशा? हाँ सर। चलिए बेटे, इतना ही करें। हाँ, ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।